नमस्कार, दैनिक शिव टाइम में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। बदलाव का नाम ही राजनीति है और राजनीति में बदलाव होना बहुत ही अनिवार्य है। और इस समय बात करने हमारे साथ जुड़ चुके हैं एक युवा नेता दानिश मिश्रा। हाल ही में इन्होंने भाजपा का दामन थामा। कैप्शन आपने पढ़ ही लिया होगा कि एक नई सोच, एक नए विजन के साथ इन्होंने भाजपा का दामन थामा है। अब देखना ये है कि आने वाले समय में दानिश मिश्रा एक युवा नेता होने के नाते युवाओं की समस्याओं को किस तरह से हल करता है, जम्मू की जनता की समस्याओं को किस तरह से हल करते हैं। नेता वही जो जम्मू जनता के हित की बात करे, नेता वही जो जनता की परेशानियों का कहीं ना कहीं समाधान करे। चलिए दानिश जी से बात करते हैं कि यहाँ तक पहुँचने का सफ़र इनका और क्या सोच कर इन्होंने भाजपा का दामन थामा। दानिश मिश्रा जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी शुक्रिया और दैनिक शिव टाइम्स के सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत शुक्रिया जी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को चुनना ही हमारा जो था वो मेन सबसे बड़ा मकसद था, क्योंकि बचपन से ही हमारी इच्छा थी, हमारी दिल की भावना थी कि हम जो है भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बने, इस परिवार का हिस्सा बने। भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बने या राजनीति में कदम रखें? राजनीति ये तो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, ऑटोमेटिकली जो है जब इसके सदस्य बन गए तो राजनीति में तो उतरना ही है। और बचपन से ख्वाब भी था कि राजनीति जो है क्षेत्र में काम करने का। भाजपा ही क्यों? भाजपा इसलिए क्यों, और कोई अब मुझे दिखता ही नहीं है कि बाकियों में जो है वो मुझे लगता नहीं है कि उस तरह से उनकी सोच जो है देश के प्रति है, देशभक्ति के लिए वो इतना जज्बा जुनून जो है वो रखते हैं। हमारी भारतीय जनता पार्टी जो परिवार है, जिस तरह से ये सरकार में आने के बाद इसने विकास की तरफ तीव्र गति ली है, ऐसे मुझे और कोई जो है वो ऑर्गेनाइजेशन नहीं लगी। दानिश जी, क्या सोच के क्या विजन लेकर आप आए हैं? आप एक युवा नेता हैं, आप देख रहे हैं आए दिन समस्याएं हैं युवाओं की। पर एक चीज़ ज़रूर पूछना चाहेंगे, आपके जितने भी इंटरव्यू देखे दानिश जी, आपके चेहरे पर स्माइल रहती है और बड़ी क्यूट सी स्माइल रहती है। नेता वैसे मोस्टली ऐसे देखने को मिलते हैं, नेता मिलते हैं बड़े ऐसे संगीन तरीके से, बड़े एक नॉर्मल वे से। पर आपके चेहरे पे जब भी हमने इंटरव्यू कोई देखा, आपके चेहरे पे बड़ी क्यूट सी स्माइल रहती है और मीडिया वाले भी कहते हैं कि बड़े क्यूट लगते हो। क्या राज है स्माइल का? नहीं, सबसे पहले जिनको मैं क्यूट लगता हूँ उनका शुक्रिया करता हूँ जी। और आपका भी शुक्रिया। देखो, नज़र होनी चाहिए देखने की, वैसी आप सबकी नज़र ऐसी है, तो अब मेरा इसमें जो है वो आपका शुक्रिया बनता है। देखिए, राजनीति जो है वो दिल से होनी चाहिए। लोगों की सेवा खिदमत जो है वो दिल से करनी चाहिए। हमें कभी भी किसी को दिखाने के लिए राजनीति में नहीं आना चाहिए। बिल्कुल ठीक है ना। मेरा मानना ये है कि हर शख्स आपसे खुश हो। बिल्कुल ठीक है ना, वैसी राजनीति होनी चाहिए। अगर हम भी हंस रहे हैं, मेरा मकसद ये रहेगा कि सभी लोग जो है वो खुशहाल रहें, पूरे का पूरा भारतीय जनता पार्टी का परिवार, पूरा देश खुश रहे। मेरा ये मानना है। आपको लगता है पूरा देश की तो बात नहीं अभी फ़िलहाल करेंगे, जम्मू कश्मीर की बात करें कि वाकई खुश है जनता? हाँ, आज मोदी जी का जन्मदिन किस तरह से जन्म दिवस पर तो हम भी बधाई दे चुके हैं मोदी जी को, फिर से अपने माननीय प्रधानमंत्री जी को बधाई देंगे। हम जनता की बात करते हैं क्योंकि पार्टियां जो है जनता से होती हैं, सरकारें जो हैं जनता से, और सरकारें भी जनता के लिए होते हैं, जनता के द्वारा बनाई गई होती हैं। तो क्या कहें, लगता है आपको वाकई खुश है? ईमानदारी से बताइए, आप एक युवा नेता। हम किसी पार्टी का नाम नहीं लेंगे, हम जनता की बात करेंगे, हम अपने युवाओं की बात करेंगे, हम अपने बेरोजगार युवाओं की बात करेंगे, हम अपनी गरीब जनता की बात करेंगे। क्या आपको लगता है वाकई खुश है? जनता तो मुझे लगता है बड़ी खुश है। किस तरह से आपको लगता है? देखिए, जिस तरह से लोगों की खिदमत हो रही है, लोगों की सेवा कर रही है भाजपा, आज मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से पूरे देश को फैसिलिटीज़ मिल रही हैं। आप मुझे बताइए, फ्री राशन किसको मिलता था पहले? आज फ्री में राशन मिल रहा है। बीपीएल परिवारों को 8 करोड़ लोगों तक जो है उज्ज्वला योजना के तहत फ्री में सिलेंडर पहुंचाए गए। बिल्कुल, सिलेंडर मिला भी, पर उसके दाम भी तो बढ़ा दिया ना। सिलेंडर तो गरीब ले लेगा, भरवाएगा कहाँ से? नहीं, आप भरवाने का जो है वो हम उसमें महंगा दिया, बड़ी अच्छी बात है, पर भराने के लिए तो पैसा चाहिए ना। नहीं, पैसे, देखिए मेरी बात सुनिए, पैसे का भी हम जो है आए दिन जो है वो नई नई योजनाएं हम निकाल रहे हैं।
स्किल इंडिया के तहत हमने कितने लोगों को जो है वो एम्प्लॉयमेंट दी, स्टार्टअप इंडिया के तहत हमने कितनी, मुद्रा योजना के तहत 3,000 करोड़ का बजट जो है पूरे देश में सेंक्शन हुआ, इसमें से 3 करोड़ लोग ऐसे हैं जिन्होंने पहली बार बैंक से सहायता ली। 10,000, 50,000, 20,000, 1 लाख, 2 लाख पहली बार उन्होंने बैंक से जो है वो मदद लेके अपना कारोबार शुरू किया। कितने सारे लोगों को हर दिन जो है वो रोज़गार मिल रहा है। मेरी बात सुनिए, देखिए फॉर्मल नौकरियां जो रहती हैं मैडम, उसका एक पैटर्न रहता है। जैसे मैं हर बार कहता हूँ, हम चाह के भी सभी को गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं बना सकते, ठीक है ना। फॉर्मल नौकरियों का एक सिस्टम होता है, पीएससी, एसएसआर भी उसको रिक्रूट कर रही है। जो इनफॉर्मल है, कितने सारे नौजवान जो हैं वो एडवोकेट बने हैं, कितने जो है वो कंसल्टेंट बने हैं, कितने जो हैं वो आज पॉलिटिक्स में गए हैं, कितने ज़्यादा लोग जो हैं वो आज प्राइवेट डॉक्टर्स बने हैं, पायलट बने हैं, बैंकिंग में कितने लोग गए हुए हैं। वो भी तो लोग ऐसे हैं जिनकी रोज़गार जो बढ़ा है। ये जो डीडीसीज जो बने हैं, इनके अंडर 3-3, 4-4 लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिली। ये भी तो सरकार की ही पहल है ना। जो डीडीसी लोग बने वो भी तो एम्प्लॉयमेंट ही उनको जनरेट हुई है। सरकार जो है वो एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट कर रही है। होता क्या है, लोग, हाँ, भाजपा से लोगों की इच्छा बढ़ी है क्योंकि भाजपा भरोसा है लोगों के दिल पे लोगों को लगता है कि यही छाप छोड़ी है कि हमारी एक यही पार्टी है जो भला कर सकती है, जो विश्वास है। क्योंकि मोदी जी को जब कोई देखता है तो वो विश्वास की नज़र से देखता है। जी बिल्कुल। तो इसीलिए तो प्रचंड बहुमत मिला तो वो भी मोदी जी की छवि को देखकर मिला। जी जी, ठीक है। क्या उस छवि को मिला विश्वास पर, क्या भाजपा, हम मोदी जी की बात नहीं करेंगे कि मोदी जी काफ़ी अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं पूरे देश की जनता के लिए, पर सवाल ये है कि जो उनकी आगे ब्रिगेड है, जो उनकी आगे पूरी टीम है, क्या उस तरह से वो सक्षम है काम करने के लिए, या जो जनता के मुद्दे माननीय प्रधानमंत्री जी तक पहुंच रहे हैं, क्या अमित शाह जी तक पहुंच रहे हैं, क्या डॉक्टर जितेंद्र जी तक पहुंच रहे हैं। और वो जितेंद्र जी सर जो कि हमारे प्रधानमंत्री जो मेन मुद्दे हैं हमारी जम्मू कश्मीर की जनता के पहुंचा रहे हैं। ये सवाल बड़ा गहरा सवाल है। देखिए, हमारा भारतीय जनता पार्टी का हर एक कर्मठ कार्यकर्ता, वो चाहे टॉप से बॉटम तक का, वो कनेक्टेड है। और हमने हर पंचायत को ऊपर तक जोड़ के रखा है। हमारे वार्ड लेवल का बंदा जो है, मंडल का बंदा जो है, वो जिला से कनेक्टेड है, जिला का जो प्रदेश से कनेक्टेड है, और प्रदेश का राष्ट्र से कनेक्टेड है। भारतीय जनता पार्टी का हर सदस्य जो भी है वो ऊपर तक बात लेने में जो है वो कभी पीछे नहीं हटता है। हर एक का जो है वो कोई भी जो भी बातें रही हैं, जो भी काम करने की नीयत रखता है, वो ज़रूर पूरी होती है। दानिश जी, हम बाकी तो खैर बात नहीं करेंगे क्योंकि अभी आप नए आपने भाजपा का दामन थामा। बेशक आपने शुरू से बचपन से ये रखा होगा माइंड में कि मुझे राजनीति में उतरना है, पर एक युवा नेता होने के नाते आप किस विजन के साथ किस तरह से काम करेंगे हमारी जम्मू की जनता के लिए, हमारे बेरोज़गार युवाओं के लिए? क्योंकि आप तो कह रहे हैं कि जनता खुश है, आप तो कह रहे हैं युवा खुश है, क्योंकि ये वही भाजपा है जिन्होंने 50,000 नौकरियों का वायदा किया था, फिर 1 लाख नौकरियों का वायदा किया था, पर वो मिली नहीं। और उसके बाद हम कहेंगे कि डेली वेजर्स की बात करें, भाजपा ने अपने मैनिफेस्टो में रखा था कि आते ही पहले सबसे पहले इनका मसला हल करेंगे, पर अब ये कहा जाता है भाजपा द्वारा, आप द्वारा नहीं, आपके द्वारा नहीं, क्योंकि जो सामने सच बात हमारा कर्तव्य लाना कि आप पुरानी सरकारों की पाप की घंटी, क्योंकि नेताओं से तो ये बातें निकल जाती हैं पर मीडिया और जनता के दिलों पर वो छाप छोड़ जाती हैं कि पुराने सरकारों की घंटी पाप की घंटी है। पर इस घंटी को तो खोलने वाला कोई हो ना, इस पाप को धुलना भी तो है ना भाजपा ने। ये बड़ा सवाल है, वही चीज़ जनता पूछ रही है। पीएचई डेली वेजर पीडीडी की बात करें, 10+2 कॉन्ट्रैक्चुअल लेक्चर लगातार 4 साल का लंबा उन्होंने स्ट्राइक रखी, हंगर स्ट्राइक पर भी बैठे। बात करें एसपीओस की, बात करें होम गार्ड्स की, बात करें हम डेंटल सर्जन्स की, बात करें रहबरेकेल फेज़ 2 की, किस किस की बात करें? अब बताइए, अभी और भी नाम जुड़ेंगे बीच में। वही तो कह रहे हैं, आपकी स्माइल से शायद कहीं ना कहीं जो देख रहे हैं समय उनका गुस्सा थोड़ा ठंडा हो जाए, क्योंकि हम एक युवा नेता से बात करें और आप अभी दामन थामा है। आने वाले समय में क्या दानिश मिश्रा उन सब मुद्दों के लिए काम करेंगे, उन बेरोज़गार युवाओं के लिए काम करेंगे जो आए दिन सड़कों पर होते हैं?
क्योंकि जिस तरह से पेट्रोल डीजल की दाम की बात करें लगातार बढ़ते जा रहे थे, सिलेंडर की बात करें लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अब ट्रेडर्स जिन्होंने एक एसोसिएशन, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने हमेशा सरकार का साथ दिया, जो हमेशा सरकार के हित में एडमिनिस्ट्रेशन का पूरा साथ दिया हर फैसले में, आज वो भी कल से दुखी हैं कि जिस तरह से रिलायंस के 100 जो रिटेल मार्ट खुलने जा रहे हैं, कहीं ना कहीं छोटे व्यापारियों की जेबों पर ढाका है। तो किस तरह से लेते हैं दानिश जी आप इन सबको? अभी भी आप कहेंगे जनता खुश है, अभी भी आप कहेंगे हमारे युवा खुश हैं? बताइए, सच बताइए, ईमानदारी से बताइए, क्योंकि हम चाहेंगे ये मुद्दे अब तक पहुँचे और आप उन पर काम करें ताकि आप जनता के, युवाओं के चहेते नेता बने, क्योंकि नेता वही जो जनता के लिए काम करे। आपको अगर मुझे मौका लगे तो मैं आपको दिल्ली तक पहुंचाने का काम करूंगा, क्योंकि जनता की आवाज़ आप बड़े ज़बरदस्त तरीके से उठाते हो जी। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको रश्मि जी आपको ये बता दूं कि जहां तक आपने डेली वेजर्स की बात की, हमारी सरकार ने हर बार ये बोला है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने ये बोला है और वो चिंतित रहते हैं इन सब चीज़ों के लिए। नहीं, वो तो बड़ी चिंता करते हैं, वो तो आपको भी पता हो, हमारी जनता के वो तो हमेशा चिंता में रहते हैं, और चिंता रहती है उनको महबूबा मुफ्ती की, चिंता रहती है उनको पाकिस्तान की। हाँ, जो विद्रोह हैं, देशद्रोही हैं, उनके खिलाफ आवाज़ उठाइए, पर कहीं ना कहीं जनता को तो ठेस मत पहुंचाइए ना। चिंता कर रहे हैं वो, बैठ के कर रहे हैं, आऊँ बैठे था दानिश जी, साफ तौर पर हम कहते हैं बैठे हैं वो, हमें अच्छा लगता है प्रदेश बैठे हैं, भाई बैठ के उठिए तो सही और जनता के लिए आवाज़ तो उठाइए, गरीब जो आपके दरवाजे पर खड़े हैं। जहाँ तक आपका सवाल है, मैं चाहूँगा मेरी बात पूरी हो कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा चाहती है कि जो पिछली सरकारों ने खड्डे खोदने का काम किया है, वो खड्डे भरने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। ठीक है, जैसे ही हमारी सरकार पूर्ण बहुमत से बनती है जम्मू कश्मीर में, हमारे पूरी पार्टी ने जो है वो उन सभी नौजवानों को विश्वास दिलाया है कि हम आपका सबसे पहले जो है वो काम करेंगे। जहाँ तक डिफरेंट सेक्टर्स की बात करें, हम आपके पीएचई की बात करें या जितने भी लोग जो हैं डेली वेजर्स हैं, उनको जो है पक्का करने का काम जो है वो भाजपा करेगी, ये बिल्कुल स्पष्ट है एक बात। जी, कब करेगी दानिश जी? अब सीएम बनने के बाद पहले ही कहा गया था, हम बात ही वही कर रहे हैं ना, मैनिफेस्टो में रखा था कि हमारी सरकार आई आते ही करे, प्रचंड बहुमत के साथ केंद्र में लाया दानिश जी। पिछली सरकार ने मैडम जो है, जब हमने ये मुद्दा उनके सामने रखा तो उन्होंने जो है उसको खारिज कर दिया, तो हमने सरकार अपनी जो है वो खींच ली, क्योंकि जब डेली वेजर्स के लिए जो लोग लड़ाई लड़ना चाहते थे वो भाजपा है, भाजपा ही चाहती है कि घर घर जो है वो रोजगार पहुंचे। हम वही तो कह रहे हैं, भाजपा नहीं तो मैनिफेस्टो में रखा था ना, अभी तक क्यों नहीं उनका मसला हल हुआ? नहीं, अभी जैसे ही सरकार हमारी आएगी, हम सबसे पहला काम जो है वो यही करने जा रहे हैं जी। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने जैसे कहा है और पूरी भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि सबसे पहला जो है वो रोजगार जो है वो लोगों तक पहुंचाया जाए, और जो डेली वेजर्स हैं इनको जो है। जनता पर अब विश्वास करेगी भाजपा? क्यों नहीं करेगी विश्वास? हमने कब जनता का विश्वास तोड़ा है, आप मुझे बताइए। सर, तोड़ा ही तो है। मैडम मेरी बात सुनिए, हमें सरकार में आने दीजिए, हमें सरकार में आने दीजिए। जब हम सरकार में आ जाएंगे, आपका विश्वास जो है वो बढ़ेगा, वो टूटेगा नहीं। भला कोई सरकार चाहती है मेरे से विश्वास किसी का जो है वो टूटे? और भारतीय आज हर कोई बाहर है, आशा वर्कर्स की बात करें वो सड़कों पर है, आज तो हर कोई सड़कों पर है। एलजी शासन चल रहा है मैडम, भाजपा जो है, भाजपा है क्या सरकार में? ये नहीं कि आप कहना चाहते कि एलजी शासन में कुछ नहीं हो रहा? नहीं, एलजी शासन में तो ऊपर से आदेश आते हैं ना, केंद्र से जो आदेश आ रहे हैं वो कर रहे हैं। बट भारतीय जनता पार्टी जब पूरी तरह सरकार में आएगी, जब हमारे जो है नुमाइंदे जब बैठेंगे, हम आपको विश्वास दिलाते हैं जनता कभी निराश नहीं होगी। जनता को यही लगेगा कि यही लोग थे जो हमारे लिए लड़ाई लड़ना चाहते थे, और पुराने जो गठबंधन हुआ था उन लोगों को कसूरवार ठहराएंगे। ये वही लोग हैं मैडम। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा लोगों के हित में फैसले लिए। भारतीय जनता पार्टी ने रोजगार को बढ़ावा दिया, भारतीय जनता पार्टी ने टूरिज्म को बढ़ावा दिया, भारतीय जनता पार्टी ने हर एक चीज़ को, लोगों के जो हित में फैसला हो उसको बढ़ावा दिया है। इसलिए कह रहे हैं कि आप इस पार्टी से वापस नहीं, मैं मैडम तारीफों के पुल वाली कोई बात नहीं है। देखो, जहाँ पे रोजगार की बात है, जहाँ पे लोगों के भले की बात है, दानिश मिश्रा किसी पार्टी से ताल्लुकात रखें या ना रखें, देखिए मैं खुद चाहता हूँ कि लोगों का भला होना चाहिए। हम लोग जो है, हम लोग लोगों के लिए आए हैं,
ठीक है ना। हम लोग अपनी पार्टी में भी उन लोगों के लिए लड़ाई लड़ेंगे जी। और उन लोगों के मुद्दे जो है वो ऊपर तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे और चाहेंगे। पहुंचा पाएंगे दानिश जी आप? क्यों नहीं पहुंचा पाएंगे, पूरे सक्षम रूप से हम तैयार हैं। जी हमें कौन रोकेगा? जी बिल्कुल, यही हम चाहते हैं, जज्बा होना चाहिए कि आम जनता के लिए, ताकि नहीं, हमें रोकेगा कौन? जी बिल्कुल। हमें जो है जनता के मुद्दे ऊपर तक पहुंचाना और ऊपर से हल करवाना जी। हमारा सबसे पहला मकसद रहेगा। जी दानिश जी, आप जो आपका बिजनेस है वो कहीं ना कहीं हेल्थ विभाग से जुड़ा हुआ है। अभी भी कितनी कमियां हैं, किस तरह से दानिश जो मिश्रा हैं इन चीज़ों को पूरा करने की कोशिश करेंगे, इस स्तर को ऊंचा बढ़ाने की, यानी स्वास्थ्य विभाग की बात करें, अभी भी कितनी कमी है और किस तरह से आप काम करेंगे, हेल्थ सेक्टर की बात करें, ताकि आम जनता को कहीं ना कहीं थोड़ी सी मैडम, जहां तक दानिश मिश्रा की मदद जी हेल्थ में लोगों तक हो पाएगी, जी मैं कभी पीछे नहीं हटूंगा, जी, कभी भी पीछे क्योंकि नहीं। हमने सुना आपके बारे में काफ़ी कुछ, जिस दिन आपकी ज्वाइनिंग थी दानिश जी, काफ़ी मात्रा में आपके साथ काफ़ी युवा पीढ़ी जुड़ी थी, तो साफ दिखता था कि कहीं ना कहीं युवा आपसे प्रभावित है, आपने एक छवि बनाई हुई है। तो उसी छवि के चलते आज के दौर में तो दो लोग भी चलकर राज़ी नहीं है किसी के साथ, अगर टाइम भी निकालना हो, और वो भी सियासत में खास करके, तो काफ़ी उस दिन हमने जश्न देखा, कहीं ना कहीं युवाओं की उम्मीद है आप। मैडम, मेरा तो यही रहेगा कि मेडिकल कॉलेज में और जो भी मेरी तरफ से हो पाएगा, जी ठीक है ना, मेरी पार्टी की तरफ से हो पाएगा और मेरी तरफ से पर्सनली जी जो मेरे से हो पाएगा। मैंने आज से पहले भी जी मेडिकल कॉलेज में फ्री LED बल्ब्स दिए थे जी हज़ारों के हिसाब से। मैंने वहाँ पे 6 बजे से लेके 9 बजे तक फ्री में जो है टी सर्विस का वहाँ पे योगदान दिया था। तभी हम कह रहे हैं हमने उसमें जो है कई लोगों के जो है वो ऑपरेशंस करवाए थे, कहीं फ्री एम्बुलेंस सर्विस थी हमारी वहाँ पे। हेल्थ में दानिश ने पहले भी काम किया है और आगे भी काम करेगा, और इस तरह काम करेगा कि लोगों को पता चलेगा कि वाकई में जो है हेल्थ में जो है वो काम हो रहा है। जी दानिश जी, अब जाते जाते हमारे जम्मू की जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे एक युवा नेता होने के साथ, क्योंकि आपकी अभी आपने दामन थामा भाजपा को, कहीं ना कहीं हर कोई चाहता है, हर जनता, हर युवा चाहता है कि एक ऐसा चेहरा हो, एक ऐसी नई उम्मीद बनकर आए, कहीं ना कहीं आने वाले समय में जनता को निराश ना होना पड़े। क्या दानिश मिश्रा वो उम्मीद बन पाएंगे? बिल्कुल बन पाएंगे। मैं यही कहूँगा आपको कि आप यूथ जो है वो जो चाहता है वो कर सकता है, हर चीज़ वो कर सकता है। सिर्फ हमारा इरादा जो है वो मजबूत होना चाहिए, हमारी नज़र जो है लक्ष्य की तरफ होनी चाहिए, और घर से हमने ये सोच कर तय कर कर निकलना है कि हमने कुछ बनने जो है हम कुछ बनना चाहते हैं। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ जी कि जम्मू कश्मीर में जी युवाओं के लिए मैं हमेशा तैयार हूँ। उनके लिए कोई भी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, मैं उनकी लड़ाई में उनका साथी बनूंगा, और कभी भी उनको ये महसूस नहीं होगा कि मैं उनके कभी भी जो है वो खिलाफ, या कभी कोई ऐसे कंधे से कंधा मिलाकर युवाओं के साथ चलने का काम अगर कोई करेगा तो वो दानिश मिश्रा करेगा, ये मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ। चलिए, धन्यवाद दानिश जी, और हम ये भी दुआ करते हैं आपकी ये स्माइल जो है, मुस्कुराहट हमेशा आपके चेहरे पर कायम रहे और आप जनता की उम्मीदों पर खरा उतरे। दर्शकों, ये थे हमारे साथ युवा नेता जिन्होंने हाल ही में भाजपा का दामन थामा है, दानिश मिश्रा। काफ़ी खट्टी मीठी बातें भी इनसे हुई, कटाक्ष भी हुए, सवाल भी इनसे किए, और जवाब भी बड़ी बेबाकी से दिए, बड़ी सरलता से इन्होंने हर सवाल का जवाब दिया। हर कोई चाहता है एक बदलाव, हर कोई चाहता है एक ऐसा चेहरा, एक ऐसी उम्मीद बनकर कोई सामने आए जो कहीं ना कहीं जनता की उम्मीदों पर खरा उतरे, जनता के चेहरों पर मुस्कुराहट आए। जिस तरह से ऑन कैमरा दानिश जी ने ये वायदा किया है अपने जम्मू की जनता से, एक नेता होने से पहले सबसे बड़े एक इंसान, एक हिंदुस्तानी है, जम्मू कश्मीर के वासी हैं, ये वही करेंगे जो अपने युवाओं के लिए, अपनी जनता के हित में हो, और जनता की आवाज़ जो है ऊपर तक पहुँचाने में ज़रूर सक्षम रहेंगे। चलिए, अब देखते हैं आने वाले समय में दानिश जी अपनी जो कही हुई बातों पर कितना खरा उतरते हैं, जनता पर कितना विश्वास जताते हैं, जनता इनके विश्वास पर कितना विश्वास जताती है, अब वो देखना है। अपने कमेंट ज़रूर कमेंट बॉक्स में दीजिए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और साथ ही साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जुड़े रहिए से हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।